समय बदल रहा है और समय के साथ बदल रहा है जुर्म करने का तरीका। इस बदलते दौर में एक शब्द डिजिटल अरेस्ट बहुत जोर शोर के साथ सुनाई देता है। अब इसी डिजिटल अरेस्ट का शिकार नोएडा के एक बुजुर्ग बने हैं, जिनको 15 दिन तक लुटेरों ने अपनी साइबर कैद में रखा। इस दौरान उनसे करोड़ों रुपए हड़पे गए, लेकिन कल को कहीं आप इसका शिकार न बन जाएं, इसीलिए ये रिपोर्ट आपको सावधानी पूर्वक देखनी चाहिए। एक फोन कॉल, थोड़ी सी धमकियां, कुछ झूठे कानूनों का झांसा और फिर लोगों को अपने जाल में फांसना। ठगी के इस ताजा तरीके को ही नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट का। साइबर फ्रॉड की दुनिया में ठगी का यही सबसे ताजा तरीका है, जिसको डिजिटल अरेस्ट की संज्ञा दी गई है, जिसमें ठगों का शिकार खुद कोई जुर्म से जुड़ा मानने लगता है और जब तक ठगों की हकीकत खुलती है, लुटेरे अपने जुर्म को अंजाम दे चुके होते हैं। नोएडा में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब नोएडा के सेक्टर 75 में रहने वाले 78 वर्षीय निजी बैंक के रिटायर्ड अधिकारी को साइबर अपराधियों ने ठगी का शिकार बनाया और 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 3 करोड़ 14 लाख रुपए ठग लिए। नए जमाने के जुर्म में शामिल डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों का सबसे शातिराना हथियार है, जिसका शिकार नोएडा में 78 साल के एक बुजुर्ग बने हैं। नोएडा के 78 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया गया, जिसके बाद उनसे 3 करोड़ 14 लाख की ठगी कर ली गई। इस बीच साइबर अपराधियों ने उनको 15 दिनों तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा। करोड़ों रुपए की ठगी का ये मामला जब सामने आया तो पता चला कि ठगों ने खुद को ट्राई, पुलिस, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी बताकर लूट को अंजाम दिया था। बुजुर्ग को मानसिक दबाव में डाला गया और सारी जमा पूंजी लूट ली गई। कुल रकम 3 करोड़ 14 लाख रुपए। पीड़ित व्यक्ति ने खुद को ठगा महसूस किया तो उसने सेक्टर 36 के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी है। तस्वीरों में आप साफ देखें, मैं उसी थाने पर मौजूद हूँ। ये नोएडा का साइबर क्राइम थाना है। साइबर क्राइम थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साइबर अपराधियों ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया, मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग व्यक्ति को तसल्ली दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश होने तक की बात कही। इन ठगों से अगर आपको बचना है तो जरा जुर्म के पैटर्न को समझिए, आपको ठगों की फितरत का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। नोएडा के सेक्टर 75 में रहने वाली 78 साल के बुजुर्ग के पास 25 फरवरी 2025 को एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया। कॉलर ने एक पुराने मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी चाहिए, जिसे बुजुर्ग भूल चुके थे। कुछ ही देर बाद बताया गया कि मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और निवेश धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत दर्ज है। इसी झूठ के आधार पर वारदात की शुरुआत हुई। धीरे धीरे लूट करोड़ों तक पहुंच गई। 15 दिन तक बुजुर्ग को फंसा कर रखा गया, जब तक उनकी पूरी जमा पूंजी लूट नहीं ली गई। 15 दिन में 3 करोड़ 14 लाख गंवाने के बाद मामला पुलिस के हाथ पहुंचा है। लेकिन सच तो ये है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई सच्चाई इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि सिर्फ चोरी का नया जाल है। और इस जाल से बचने का सिर्फ एक तरीका है, जागरूकता। नोएडा से भारत 24 के लिए साजिद मेवाती की रिपोर्ट।